राधे राधे एवरीवन। आज हम जानेंगे लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, किस चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये नहीं पता है कि लड्डू गोपाल जी को किन किन चीज़ का भोग लगाना चाहिए, तो किन किन चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए। आज मैं जो बताने जा रही हूँ, इसमें बताने जा रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है। जो संसारिक झंझट से रहकर भी भगवान का शरण करते हैं, वो बड़ा भक्त होते हैं भगवान के। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जियों की। तो उसका भी बहुत सारे सब्जी ऐसे हैं जो लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को सब्जी में लड्डू गोपाल जी को मशरूम का भोग नहीं लगाया जाता। उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो बहुत अजीब तरीक़ा से हुई है, तो इसीलिए तो सोया चाप को भी लड्डू गोपाल जी का भोग नहीं लगाया जाता है। तो जो गाजर होती है वो लाल वाले होते हैं या फिर ऑरेंज वाला होता है, वो गाजर का भी भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। तो बैगन का भी भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। तो काफ़ी सब लोगों ने गाजर का हलवा का भोग लगाए होंगे, तो नहीं पता है तो गलती तो हो ही जाता है। तो अब पता चला है तो अब नहीं लगाएंगे। तो मेरे से भी गलती हो गए हैं, तो जब भी हमें पता नहीं था तो मैंने भी लगा दिया था इन चीज़ों का भोग। भक्ति के रास्ते में चल पड़े हैं तो ठीक तरीक़ा से ही पालन किया जाए। तो देखिए इन सारी सब्जियों का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। तो मूली का भी भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। अब हम फलों की बात कर लेते हैं। फलों में लड्डू गोपाल जी को जामुन का भोग नहीं लगाया जाता है। तो काफ़ी सारे वीडियो हमने देखे हैं जो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं जामुन का। तो आसपास भी लड्डू गोपाल जी को जामुन का भी रख देते हैं। तो लड्डू गोपाल को जामुन का भोग नहीं लगाते हैं। लड्डू गोपाल जी को जामुन का भोग नहीं लगा सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट में लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए जाते हैं। तो आप कोई भी मेवा लड्डू गोपाल जी को भोग में लगा सकते। तो देखिए बात कर लेते हैं ड्रिंक की। ड्रिंक में लड्डू गोपाल जी को कोल्ड ड्रिंक का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो आप चाहे तो फ्रूटी का भोग आप लगा सकते हैं। फ्रूटी का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है। तो देखिए लस्सी का भी भोग आप लगा सकते हैं। तो रोज़ाना आप शरबत बना कर भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। तो नींबू पानी का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी मार्केट में कोल्ड ड्रिंक ये सब आता है वो भोग नहीं लगाया जाता है। जो फ्रूटी मार्केट से भी आता है वो भी भोग लगा सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी दे दूँगी। तो किन चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगता है। तो आप बात कर लेते हैं चॉकलेट की। चॉकलेट का भी भोग लड्डू गोपाल जी को लगता है कि नहीं। तो चॉकलेट का भोग लड्डू गोपाल जी का भोग नहीं लगता है। तो चॉकलेट में आप उसमें से डेयरी मिल्क आप लगा सकते हैं, पतंजलि का भी आप लगा सकते हैं। तो जब भी आप चॉकलेट ले रहे हैं उसमें जो लिखा हुआ होता है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। तो अधिकतर चॉकलेट में अंडे का प्रयोग किया जाता है। तो लड्डू गोपाल जी को सात्विक भोग का ही भोग लगाया जाता है। तो काफ़ी सभी लोग को ये पता है। तो भोग जो लगता है वो सात्विक भोजन ही लगता है। तो आप जानते हैं कि लहसुन प्याज का लड्डू गोपाल का भोग नहीं लगता है। पतंजलि का इतना सारा चॉकलेट आते हैं वो आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बिस्कुट का। तो बिस्किट का भोग आप लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं कि नहीं। तो काफ़ी सारे मार्केट में ऐसे बिस्किट हैं जिसमें अंडे होते हैं। जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए बिस्किट ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि उसमें अंडा तो नहीं है। तो इस सब बातों को आपको देख कर ही लेना है और लड्डू गोपाल को भोग। तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ हैं जो छोटे छोटे वो जो ध्यान नहीं देते हैं, तो मार्केट से ले आते हैं और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो देखे हैं जो चाय और कॉफ़ी का भी भोग लगा देते हैं। तो ये आपका भाव के ऊपर निर्भर करता है। आपका भाव ऊपर के डिपेंड करता है कि आप लड्डू गोपाल जी को रिश्ता कैसा बना के रखते हैं। इस रिश्ता से आप अपने लड्डू गोपाल जी को सेवा कर सकते हैं। चाय और कॉफ़ी का भी भोग आप लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगता है। आपके भाव के ऊपर आप डिपेंड करता है कि लड्डू गोपाल को आइसक्रीम का भोग लगता है कि नहीं। तो बहुत सारे आइसक्रीम ऐसे भी आते हैं जिनमें अंडे का प्रयोग किया जाता है, तो शुद्ध नहीं होते हैं। तो इस आइसक्रीम का भोग मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको आइसक्रीम का भोग लगानी है तो पतंजलि का आइसक्रीम आता है, उसमें अंडा प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चाहे फिर आप घर पे भी आइसक्रीम बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग आप लगा सकते हैं।
फिर आप घर पे भी आइसक्रीम बनाकर आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। जब भी आपको आइसक्रीम लगाने का मन करता है तो घर पे बनाकर आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम मिठाई की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल को कौन सा मिठाई का भोग लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, सही तो सारे तरीक़ा का मिठाई लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद आता है। तो आप सारे तरीक़ा के मीठा आप लड्डू गोपाल जी को भोग अवश्य लगाएं। तो इस बात का आप याद रखें कि जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए कोई ख़रीद रहे हैं तो उसमें अवश्य ध्यान रखें कि उसमें जो सिल्वर पेपर जो हो या गोल्डन पेपर जो लगा हुआ रहता है वो ना लगे रहे। तो जिस मिठाई पर भी सिल्वर कलर का पेपर लगा हुआ, जिस मिठाई पर सिल्वर कलर का गोल्डन कलर का पेपर लगा हुआ है, उस मिठाई को आप लड्डू गोपाल को भोग आप नहीं लगाएं। कलर का बगैर आपको कोई भी मिठाई मिलता है वो आप लड्डू गोपाल जी को भोग आप लगा सकते हैं। मैं एक सब्जी के बारे में बताना भूल गई हूँ। जो कटहल का सब्जी होता है वो लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता है। तो देखिए, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्ता का भोग आप ज़रूर लगाएं। अब किसी भी चीज़ का भोग लगाएं उसमें लड्डू गोपाल जी का तुलसी का ज़रूर दें, क्योंकि बिना तुलसी का प्रसादी ग्रहण नहीं करते हैं लड्डू गोपाल। तो आप याद रखकर जब भी प्रसादी में आप तुलसी पत्ता आप जरूर डालें। दालों की बात कर लेते हैं। तो मसूर का दाल का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। तो क्योंकि मसूर का दाल में उत्पत्ति एक असुर की रक्त से हुई है, तो इसीलिए लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाते। तो आप एक बात याद रखें कि लड्डू गोपाल की जब भी आप भोजन बना रहे हैं या पका रहे हैं उनके लिए ज़्यादा तेल मसाले का भोग आप नहीं लगाया जाता है। तो लड्डू गोपाल जी को मीठा बहुत अधिक पसंद आता है, तो आप खीर का भी भोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। इन चीज़ों में से कोई चीज़ों का भोग आप लगा चुके हैं तो कोई बात नहीं है। तो गलती तो हो जाती है, तो जैसे भी गलती हो जाती है, जैसे गलतियां हो जाते हैं तो नहीं पता है तो आप लगा देते हैं, तो इस चीज़ का भोग नहीं मानी जाती है। तो आप प्रभु से क्षमा याचना भी कर मांगे, आप अपने प्रभु से क्षमा याचना मांगे। तो इस चीज़ के लिए बहुत दयालु होते हैं, तो सभी को क्षमा कर देते हैं। तो मुझे जानकारी नहीं थी तो मैंने भी इस चीज़ को भोग लगा दिया था। तो अब जानकारी है तो मैं नहीं लगाती हूँ इस चीज़ों का भोग। तो यही सब चीज़ों की लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता है। तो वीडियो दिए गए जानकारी को आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के। राधे राधे गाइस।